कल की 2898 एडी रिलीज हो चुकी है। 27 जून 2024 को ये फिल्म रिलीज हुई है। ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक इमोशन है प्रभास के फैंस के लिए खास तौर से। फिल्म में लीड एक्टर्स की भरमार है। अब अमिताभ बच्चन से लेकर दीपिका पादुकोण, कमल हासन, दिशा पाटनी हैं। साउथ स्टार्स ने इतना कैमियो किया है कि लग रहा है कि आधा दर्जन स्टार्स तो सिर्फ नाग अश्विन की दोस्ती में आ गए हैं। एस राजामौली भी दिखाई दिए हैं, विजय देवरकोंडा आपको दिखाई देंगे इसमें, आपको इसमें दुलकर सलमान दिखाई देंगे और अपना अपना कैमियो उन्होंने फैंटास्टिक किया है। जहां तक आप किरदारों की बात करें, सबसे पहले तो अमिताभ बच्चन इस फिल्म की सबसे बड़ी लाइमलाइट है। फिल्म ये प्रभास की हो सकती है क्योंकि फिल्म पूरी तरह से उन्हीं पर बेस्ड है, लेकिन इस फिल्म में सबसे पहले नंबर पर दिल जीता है किसी ने तो वो है अमिताभ बच्चन। अश्वत्थामा के किरदार में है वो, और उसके बाद है कमल हासन। प्रभास अपने किरदार में सही रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट हाफ है खास तौर से, उसमें उनके कैरेक्टर को थोड़ा सा हल्का दिखाया गया है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि नाग अश्विन का ये एक स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग है कि वो अपने किरदार को, जो उनका लीड कैरेक्टर होता है, वो उसको इतना कंफर्ट जोन में पहले दिखाते हैं और इतना ज़्यादा कॉमन मैन के तौर पर दिखाना चाहते हैं कि लगता है कि क्या ये इतना बड़ा काम कर पाएगा, लेकिन सेकंड हाफ में आपको क्लियर होता है कि वो ये कर पाएगा। सुप्रीम यास्किन के किरदार में है कमल हासन, और जब कमल हासन आते हैं तब आपको पता चलता है कि स्टोरी यहाँ से बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। महाभारत का वो सीक्वेंस जिसकी ज़बरदस्त तारीफ हो रही है, वो आपको थिएटर पर ही देखना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि जब आप माइथोलॉजी के साथ ज़बरदस्त वीएफएक्स को लाते हैं तब कौन सा प्रोडक्ट सामने आता है। एक बात तो साफ है कि हिंदुस्तानी सिनेमा में आप ये समझेंगे कल्कि जैसी फिल्म आपने अब तक स्क्रीन पर नहीं देखी है। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि आपको ये फिल्म थिएटर में जाकर के देखनी ही चाहिए। हर फिल्म की अपनी अपनी कमियां होती हैं, इसकी भी है। जैसा कि मैंने कहा कि फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा सा ड्रैग लग सकता है, प्रभास का किरदार आपको थोड़ा सा ओवर एक्टिंग करता हुआ लग सकता है क्योंकि उनको कॉमेडी सीक्वेंस उस लिहाज से दिए गए हैं, या फिर उनके किरदार को उतना लाइट रखने की कोशिश की गई है क्योंकि सेकंड हाफ में वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। सुमति के किरदार में है दीपिका, जो शंबाला के कॉम्प्लेक्स से भाग जाती हैं और उसको पकड़ने की जिम्मेदारी है भैरव यानी कि प्रभास के ऊपर, क्योंकि सुमति ही है वो एक बड़ा एक्सपेरिमेंट जो अश्वत्थामा की माँ बन सकती हैं उनके अगले अवतार में। लिहाजा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मिस्ट्री हैं जो दीपिका पादुकोण के किरदार के आसपास हैं, और आप जब ये देखेंगे तो आपको ये भी समझ आएगा कि हर एक कैरेक्टर को वीव इन करने में नाग अश्विन ने अच्छी खासी मेहनत की है, और कोई भी कैरेक्टर चाहे 5 सेकंड के लिए स्क्रीन पर है वो आपको यूं ही नहीं लगता है। एक स्टोरी है प्रॉपर जो बड़े तरीके से आगे बढ़ाई गई है। वीएफएक्स का जो इसमें इस्तेमाल है वो अगर आप देखेंगे तब आपको ये समझ आएगा। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हॉलीवुड की बड़ी सारी फिल्मों की कॉपी की गई है। आर्ट और टेक्नोलॉजी की कॉपी की जब बात होती है तब एक चीज समझिए, एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया में हो रहा है। सिनेमा पूरी दुनिया का अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो फिर भारतीय सिनेमा क्यों नहीं? वो चीज़ें जब हम हॉलीवुड में देखकर अप्रिशिएट करते हैं, वो जब आप अपनी फिल्मों में देखते हैं, तब आप इतना आसानी से क्यों कह देते हैं कि ये तो कॉपी है? अब भी टेक्नोलॉजी है, आर्ट है, वीएफएक्स है। जब आप पानी की तरह पैसा बहाएंगे तब आप अपनी फिल्मों में भी देखेंगे। अब वही टेक्नोलॉजी अगर अवतार में इस्तेमाल हुई है या फिर किसी और फिल्म में हुई है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं आउट एंड आउट कि आपने कॉपी की है। आपने पैसा दिया है, आपने भी बेहतरीन वीएफएक्स अपनी फिल्मों में दिखाया है। एंड सेम गोज विद काल्की। काल्की आपको 3 वजह से देखनी चाहिए। अक्सर ये कहा जाता है कि जब आप माइथोलॉजी की बात करते हैं तब कहानियों को इतना ज्यादा उपदेशात्मक बना दिया जाता है कि वो बोर करने लगती हैं। इसमें ऐसा नहीं है, फ्यूचरिस्टिक होकर आपको पीछे ले जाया गया है और बड़े तरीके से ये बताया गया है। दरअसल आपने जब आप डिस्टोपियन फिल्मों की बात करते हैं या फिर ऐसी फिल्मों की बात करते हैं जहां विश्व पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और उसके बाद एक नए बिंदु से जीवन शुरू हो रहा है, तो वहां बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। स्टोरी को सेट इन करना, कैरेक्टर्स को सेट इन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सिनेमैटोग्राफी आपकी पैरेलल होनी चाहिए, उतनी ही अपील करनी चाहिए, बोरियत नहीं लगनी चाहिए, कहानी नहीं बोझिल लगनी चाहिए। 600 करोड़ की फिल्म जिस डायरेक्टर के कंधे पर होती है वो ये जानता है कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खासतौर से प्रभास के लिए ये एक डबल चैलेंज था क्योंकि आदि पुरुष का डिबैकल, उसका दर्द अब तक उनके सीने में होगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। हालांकि सालार ने कुछ रिस्पाइट उनको जरूर दिया है, लेकिन अब फाइनली कल की एक ऐसी फिल्म बताई जा रही है जो इस साल की
सबसे बड़ी ओपनर होगी, लेकिन प्रभास के लिए ये होने वाली है सबसे बड़ा जैकपॉट। फिल्म का जो पहला शो था वो अमेरिकी थिएटर में दिखाया गया और शायद ये जानबूझ कर लिया गया एक डिसीजन था। इस डिसीजन के पीछे वजह ये भी थी कि जब आप इस कहानी को देखते हैं, एनआरआई डायस्पोरा को टारगेट करने की भी कोशिश की गई थी और कमाल का रिस्पांस मिला। मेकर्स इसमें पूरी तरह से सफल रहे हैं। वर्ड ऑफ द माउथ पब्लिसिटी क्या होता है ये हमने बीते दिनों कई फिल्मों में देखा है। 12वीं फेल जैसी फिल्मों ने कमाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए, या फिर द केरला स्टोरी जो तमाम विवादों में थी। सेम गोज विद काल्की। पहले ही दिन से, पहले ही शो के साथ दुनिया भर में, जी हाँ, ग्लोबल रिव्यू की हम बात कर रहे हैं, जो फिल्म को लेकर के सेंटिमेंट बना है वो ये बताता है कि ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। तो आप तमाम चीज़ें पीछे कर सकते हैं। अगर आपको एक बेहतरीन सिनेमा देखना है, मैं तो कहूँगी इस साल का बेस्ट सिनेमा आपको दिखने जा रहा है काल्की 2898 एडी में। इसको मिस करने की कोई वजह नहीं है। कैरेक्टर्स तमाम वो हैं जिनके अपने अपने मुझे लगता है बिलियंस फैंस हैं। आप कमल हासन, अमिताभ, दीपिका, प्रभास सबकी बात करें, लिहाजा किरदार के लिहाज से, वीएफएक्स के लिहाज से, स्टोरी सेटिंग के लिहाज से, डायरेक्शन के लिहाज से कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि आप सिर्फ एक बेकार सी फिल्म देखने गए हैं या फिर अपने वक्त और पैसे को बर्बाद करने गए हैं। एक मस्ट वॉच है काल्की और हम इसे देते हैं 4 out of 5 स्टार्स।